नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बताई थी, कितना कितना आप यूज़ कर सकते हो, और एक वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेट की थी मैंने कि आप घर पर मिनरल मिक्सचर कैसे बना सकते हो। अब जो मिनरल्स की मार्केट है ना, ये करोड़ों की मार्केट बन चुकी है, राइट। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक नया टॉपिक लेके आई हैं, जो है चिलेटेड मिनरल्स का, जो कि नया नहीं है, काफ़ी टाइम से है, लेकिन आजकल फार्मर्स इतने अवेयर हुए पड़े हैं ना कि हमें स्पेसिफिकली चिलेटेड मिनरल्स ही यूज़ कर रहे हैं। अब इसके पीछे साइंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या आपको ज़रूरत भी है चिलेटेड मिनरल्स की, कि आप वैसे ही बस एक मार्केट गिमिक के अंदर आते ही आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। अब चिलेटेड मिनरल्स होते क्या हैं, राइट। कोई भी मिनरल किसी भी अगर अमाइनो एसिड्स के साथ या किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ जुड़कर अगर उसके साथ चले जाए तो उसको चिलेटेड मिनरल्स बोल सकते हैं। चिलेट वर्ड का मतलब दबोचना, जैसे ऐसे पकड़ के रखना, राइट। अब मैं आपके सामने एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके आया हूँ जिससे पता चलेगा कि चिलेटेड मिनरल्स कैसे काम करेंगे और नॉर्मल जो मिनरल्स हम घर पे बनाते हैं, जो सॉल्ट से, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई हुई है, वो मिनरल्स कैसे काम करेंगे। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल जो सॉल्ट से हम मिनरल मिक्सचर बनाते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब आप इसको सपोज करो कि ये पशु की आंतड़ी है, राइट, जहां पर मिनरल सारे अब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन हुई जिसपे सारे मिनरल अब्जॉर्ब होंगे। अब पशु की आंतड़ी पर ना कुछ कुछ ओपनिंग्स हैं, जैसे मैं ब्लैक डॉट्स लगा रहा हूँ आपको, जैसे ये कुछ डॉट्स लगा देता हूँ इसके। अब ये जो डॉट्स है ना, मतलब ये है ओपनिंग्स, मतलब इन ओपनिंग से ही मिनरल अंदर जा सकेगा पशु के अंदर, ताकि वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो सके। अब नॉर्मली क्या होता है कि घर पर जब हम मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, जो मेरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं 30 से लेके 40% तक तो हम डालते हैं माइक्रो मिनरल्स, और जो बाकी फिलअप करना होता है वो हम डालते हैं सारा चूना, यानी कि लाइमस्टोन पाउडर, यानी कि कैल्शियम का सोर्स। अब होता क्या है, जब हम लाइमस्टोन पाउडर यानी कि कैल्शियम इतना डाल देते हैं, तो जब पशु मिनरल मिक्सचर खाएगा तो उसके मिनरल मिक्सचर में सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन ओपनिंग्स, मतलब ये जो दरवाजे हैं, इन पर कौन बैठ जाएगा, आके कैल्शियम बैठ जाएगा। अगर कैल्शियम आके बैठ गया तो बाकी जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम हो गया, वो तो इसमें एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो एंटर नहीं कर पाएंगे तो पशु को उन मिनरल्स का लाभ नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि सिर्फ कैल्शियम ने इन दरवाजों को ब्लॉकेज कर लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स है वो बॉडी में नहीं जा सके। अब ये हो गया हमारा पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो नॉर्मल मिनरल मिक्सचर हमारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब ये जो ओपनिंग्स है ये तो पशु के पास ऑलरेडी है ही है। अब दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, इसमें चिलेटेड मिनरल्स कैसे काम करते हैं। चिलेटेड मिनरल्स के पास ये वाली ओपनिंग तो रहेंगी क्योंकि पशु के पास मिनरल को अब्जॉर्ब करने के लिए ओपनिंग तो रहेगी, लेकिन चिलेटेड मिनरल्स और भी ओपनिंग के साथ अंदर जा सकते हैं। अब चिलेटेड मतलब किस से मिलकर, चिलेटेड मिनरल्स कई तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, मिथुनिन, एस्पार्टिक एसिड, और हमारे कुछ एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फुमेरिक एसिड। अब क्या हो गया कि जो ये अमाइनो एसिड्स है ना, इनके दरवाजे अलग हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स, और देख लो ये छोटे छोटे डॉट्स। अब ये जो मिनरल हमारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं ना, इनके दरवाजे और छोटे छोटे हैं। अब ये क्या हो गया, अब ये छोटे छोटे दरवाजों से नॉर्मली क्या अंदर जाता था, ऑर्गेनिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। लेकिन चिलेशन जब हमने करवा दी, कोई मिनरल को किसी अमाइनो एसिड के साथ मिला के एक बॉन्ड बना दिया, तो क्या होगा, इन छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड वाले भी रास्ते हैं ना, इनसे भी हमारा जो मिनरल और अमाइनो एसिड का बॉन्ड बना है वो भी अंदर जा सकता है। अब जैसे चिलेटेड मिनरल्स में क्या हो गया, ज़्यादा ओपनिंग्स होगी, ज़्यादा मिनरल्स अंदर जा सकेंगे, पशु को ज़्यादा लगेंगे वो मिनरल्स, और पशु की सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस दूर हो सकेंगे, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहले वाला जो मैकेनिज्म एक्शन मैंने बोला था, जो घर पर मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या करें, जब हम घर पे अपना मिनरल मिक्सचर बनाए तो उसमें कैल्शियम की मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी रखें। मतलब ये नहीं है कि 100% हमने मिनरल मिक्सचर बनाना है, उसमें 30-40 हमने माइक्रो मिनरल डाल दिए और 40 से 60% हमने कैल्शियम में डाल दिया। अगर ज़्यादा कैल्शियम होगा तो ये दरवाजे सिर्फ कैल्शियम घेर लेगा और बाकी मिनरल अंदर नहीं जा पाएंगे, राइट। अब इससे क्या करें कि आप कैल्शियम को भी उतनी ही उस मात्रा में रखें और बाकी माइक्रो मिनरल्स को भी उतनी मात्रा में रखें। अगर वो इक्वल अमाउंट में हो गए तो सभी मिनरल्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बॉडी के अंदर जाने की, एब्जॉर्प्शन करवाने की।
तो चिलेशन क्या करता है? चिलेशन सिर्फ क्या करता है कि मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब जितने मिनरल्स बॉडी को कोई पशु खा रहा है वो सारे जाके आंतड़ी में जाएं, एब्जॉर्प्शन हो और पशु को लगे, ताकि उनके लाभ दिखने हमें शुरू हो जाएं। नो डाउट चिलेटेड मिनरल्स से दूध भी बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं, राइट। अब चिलेटेड मिनरल्स को आप ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हो। कोई भी जैसे गाय हो या चाहे हमारी सूरी हो, हीट में नहीं प्रॉपरली आ रही, तब आप उसको स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर दो जो चिलेटेड वाला हो। चिलेटेड वाला क्या करेगा, ज्यादा मिनरल्स ज्यादा अंदर जाएंगे, मतलब कम टाइम में हम जल्दी से जल्दी क्योर कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चिलेटेड मिनरल्स बहुत हेल्पफुल है। अब कई डेयरी एनिमल में देखा गया कि बड़ी लेमनस की दिक्कत आई थी, तो लेमनस का हमें पता है कि बड़े सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह करके, वहीं मैग्नीज करके, जिनकी वजह से क्या होता है उनकी डेफिशिएंसी से लेमनस आती है, लंगड़ापन आता है। सूरों के केस में बड़ा लंगड़ापन आता है, तो उनके केस में हम चिलेटेड मिनरल यूज करें। जब वो दिक्कत आए हम चिलेटेड मिनरल यूज कर सकते हैं। अब जब दिक्कत वो दूर हो जाए तो हम अपने नॉर्मल रेगुलर मिनरल मिक्सचर से कंटिन्यू कर सकें। अगर डेयरी की मैं बात करूं तो डेयरी की में अगर 20-25 किलो तक दूध पशु दे रहा है, जो कि एवरेज नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में इतना दूध नहीं आता। मतलब लेट अस से एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 10 से 15 किलो एवरेज मिल्क आता है नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली जो लेती है गाय या भैंसे, तो उनके केस में तो चिलेटेड मिनरल्स की जरूरत है ही नहीं। तो आप नॉर्मल अपना मिनरल मिक्सचर बनाओ, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, उस हिसाब से बनाओ, आपको चिलेटेड मिनरल मिक्सचर की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मली ना जो डेयरी एनिमल्स में लोग ना भूसा यूज करते हैं, पैडी का, वीड का, मतलब नॉर्मली भूसा यूज करते हैं, तो उनमें स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक की कमी हो जाती है, क्योंकि वो डेडलाइन से भी नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए उनके केस में भी हमें कॉपर, जिंक वगैरह ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा। वो आप चिलेटेड से ले लो या आप नॉर्मल मिनरल मिक्सचर से ले लो, लेकिन उनमें डेफिशिएंसीज बढ़ेंगी, इसलिए हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मेरे पास भी बड़ी कंपनीज आती है मिनरल मिक्सचर को लेके कि ये हमारे मिनरल मिक्सचर्स हैं, हम कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे हमने कौन कौन से सोर्स से यूज़ किया है। तो मैंने एक्सेल शीट ही बनाई है। मैं जो भी कंपनी आती है उनका मिनरल मिक्सचर लिख लेता हूँ प्रॉपरली, तो वो कंपैरिजन करता रहता हूँ। तो मैंने जब कंपैरिजन करके देखा तो नॉर्मली हर एक कंपनी सिर्फ क्या काम कर रही है, मिनरल्स की लेवल वही है, सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो एब्जॉर्प्शन की जो ताकत है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा चिलेशन की हुई है, ताकि ज़्यादा अंदर जाके एब्जॉर्प्शन हो। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो जो पशु को कुछ डेफिशिएंसीज आ रही हैं वो दूर हो जाए। नो डाउट चिलेशन के इतने सारे मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, उनमें से चिलेटेड मिनरल्स में दूध में जो पशु के जो इम्प्रूवमेंट है वो होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वो तब होता है कि जब हम हाई लीटर मिल्क्स लेते हैं, जैसे 40, 45, 50 kg लीटर जब कैटल दूध देती है, तो जब वो इतना दूध देगी तो उसमें मतलब ये नॉर्मल है कि खुद भी बॉडी में डेफिशिएंसीज आएगी, तो वो डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें चिलेटेड मिनरल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मली 15-20 किलो हम दूध ले रहे हैं तो उन केस में चिलेटेड मिनरल मिक्सचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने मतलब मेरे को बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि चिलेशन वाला ले, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर ले, नॉर्मल ले। तो ये मैंने प्रॉपरली अपने सभी फार्मर के लिए बनाई कि आप समझ सको कि प्रॉपरली आपको चिलेटेड की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि चिलेटेड मिनरल मिक्सचर यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि प्राइसिंग भी बहुत बढ़ जाती है। वही हमारा जो नॉर्मल मिनरल मिक्सचर है वो 50-60 रुपए किलो आ जाता है, और चिलेशन वाले की तो 150 रुपए से शुरू होकर 250-300 तक किलो आता है। तो आप अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, इन तरह के जो हमारी लायबिलिटीज है उनको कम कर सकते हैं, राइट। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।